देखो भाई, इंडियन सोसाइटी में तो भाई शादी और बच्चे बहुत साथ साथ में माने जाते हैं। और अगर अब अर्बन कपल्स अगर ये निर्णय ले रहे हैं कि हमें शादी तो करनी है पर हमें बच्चे नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन है। क्या ये डिसीजन लिबरेटिंग है, या ये क्या इस डिसीजन को बाद में रिग्रेट करते हैं? क्या ये डिसीजन सेल्फिश है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब आजकल अर्बन सेटअप में ऐसा क्यों हो रहा है कि दे डोंट वांट किड्स, व्हाट आर द रीजंस, इस डिसीजन के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और आपको वो सारा चेकलिस्ट, वो सारे पॉइंटर्स जो आपको कंसिडर करना चाहिए इस डिसीजन के पहले, ताकि आप रिग्रेट न करें, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, ताकि एंड तक आपको क्लैरिटी आ जाए कि ये निर्णय आपको क्या लेना है। यू वांट किड्स और यू डोंट वांट किड्स, एंड यू टेक अ डिसीजन दैट यू डोंट रिग्रेट लेटर। पता है 2025 तक आते आते ना 1 आउट ऑफ 6 कपल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें बच्चे नहीं चाहिए। अब ये एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है क्या, या जो हमें पार्टी करनी है, हमें जो फ्रीडम चाहिए हम उसके लिए कर रहे हैं क्या? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द रियल रीजंस बिहाइंड दिस। सो वाई दिस शिफ्ट इज़ हैपनिंग? सबसे पहले तो द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि हर चीज़ के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप समझो कि अगर आपका एक बच्चा है तो उसकी कॉलेज एजुकेशन से कम 2 से 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखते हुए भी पेरेंट्स आर चूजिंग नॉट टू हैव किड्स। दूसरा कारण है एम्बिशंस एंड करियर ग्रोथ। लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स फील कि अगर हमारे बच्चे होंगे तो बहुत सारा टाइम उसमें जाएगा, बहुत सारी एनर्जी उसमें जाएगी, और हम करियर में, हमारे एम्बिशंस में, हमारे विजन में उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे विद द किड्स। एंड फॉर पीपल हु आर मोर करियर ओरिएंटेड, हु मोर एम्बिशियस, दे चूज नॉट टू हैव किड इंस्टेड, क्योंकि उनके अंदर ये भी फीलिंग आती है कि अगर हम हमारे करियर पे इतना फोकस देंगे तो शायद हम बच्चे के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तीसरा है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बड़ी है, और अभी हम सब लोग इस चीज़ को समझने लग गए हैं कि पास्ट कंडीशनिंग्स होती हैं, ट्रॉमाज होते हैं, जनरेशनल ट्रॉमाज होते हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि वी डोंट वांट टू पास ऑन दिस ट्रॉमा। हम खुद ही हील्ड नहीं है, हम खुद ही परेशान हैं, हम खुद ही हस्बैंड वाइफ इतनी लड़ाई हो रही है, हमारी खुद की फैमिली में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो हम इस एनवायरनमेंट के अंदर हम बच्चे को नहीं लाना चाहते हैं, और इस मेंटल स्टेट को जब तक हम हील नहीं कर लेते तब तक वी डोंट डिजर्व किड्स। एंड चौथा फैक्टर है फ्रीडम। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल दीज डेज आर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बंधन में नहीं जीना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ट्रैवल, दे वॉन्ट टू डू एक्सपेंसिस, दे वॉन्ट टू हैव पार्टीज एंड ऑल। इस माइंडसेट के लोग भी ये सोचते हैं कि बच्चा एक बर्डन की तरह आएगा, और इस रीज़न से भी दे डोंट वॉन्ट टू हैव किड्स। And fifth reason is climate crisis. You believe it or not, people feel कि we don't want to bring kids in this uncertain world. तो क्लाइमेट सही नहीं है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, वॉर की स्थिति है। इन दिस स्टेट दे डोंट वांट टू ब्रिंग न्यू चिल्ड्रन एंड फेस ऑल दिस। But let's not pretend this is easy. In a social setup in country like India, this is not at all easy. Because हर किसी को ना मैरिज बहुत ही इनकम्प्लीट लगती है until unless you give a good news. शादी के इतने साल हो गए, कोई गुड न्यूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम है क्या, एंड तुम्हारे बुढ़ापे का क्या होगा, एंड द पेरेंट्स आर लाइक हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, हमारा तो एक सपना था कि हमारा ग्रैंड चाइल्ड हो। सो इन सारे क्वेश्चंस के प्रेशर में बहुत सारे हमारे जेन्यून क्वेश्चंस दब जाते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग दैट इफ़ यू आर नॉट हैविंग किड्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कोई बहुत ही गलत इंसान हो या आप सोसाइटी में कुछ बहुत गलत कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट यू हैव नॉट चोजन द रेगुलर पाथ। So first of all, it's all right. And now let's understand the benefits of not having children. Number one, financial independence. No diapers, no school fees, no college fees, and you saved a lot of things. नंबर टू, डीपर पार्टनरशिप। मे बी इफ़ यू डोंट हैव किड्स, तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो बच्चे के आने के बाद डिस्टेंट हो जाते हैं वो नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू ऑफ यू एंड देन रिलेशनशिप माइट फ्लरिश मोर। Number three, personal freedom. You have free time, you don't have a responsibility to go home to see kids, so you can decide on your own. And fourth, you can contribute to the society in other ways. A lot of couples these days are choosing to be pet parents, or then they do charity and stuff. So probably you have more option for other things that society can be given off other than children. So now let's talk about the disadvantages of not having kids. See, believe it or not, but maximum couples who have children would admit the fact that there is a profound joy and happiness in having kids. तो ये जो इमोशन है उसको हम कहीं मिस ना कर दें।
सो जो कपल्स एक चाइल्ड फ्री मैरिज प्लान कर रहे हैं उन्हें इन पॉइंट्स को भी एक बार सोचना और कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहला, देयर इज़ एन अनमैच्ड बॉन्ड। अगर हम किसी भी मदर से बात करें कि उसके लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सा था, तो वो यही बोलेगी कि जब उसका बच्चा उसके हाथ में आया या व्हेन शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड। अगर हर कोई या मैक्सिमम लोग ऐसा बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई तो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती ही होगी। और व्हेन यू सी योर किड्स ग्रो, व्हेन यू सी देम स्माइल, यू गेट अ न्यू पर्पस। और ये जो बॉन्ड है ये आपका और किसी के साथ नहीं हो सकता। सेकेंड इज लेगेसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ योर फैमिली वैल्यूज़। तो अगर मान लीजिए आपके बच्चे होंगे तो ये जनरेशन आगे बढ़ेगी और आपका वैल्यू सिस्टम, आपका फैमिली नेम, आपके ट्रेडिशंस वो आगे जाएंगे। And then you'll be having some support, I must not say support, but a helping hand in your old age. See, when you grow older, it's good to have friends, there can be other things, पर जो अपने बच्चे होते हैं, अपने बच्चों को ग्रो होते हुए देखना, उनकी लाइफ में मदद करना और उनसे कोई हेल्प मांगना या उनका हमारा हेल्प करना, ये एक फैमिली को कंप्लीट सी फीलिंग देता है। एंड नाउ अ पॉइंट नॉट टू मिस, द जॉय ऑफ नर्चरिंग। सी, अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना, उनके लिए पैसा कमाना, उनके लिए कुछ करना, ये एक अनमैच्ड हैप्पीनेस है। चाहे वो अपने पर्सनल कितने ही अचीवमेंट्स करो, बट द फर्स्ट मेडल दैट योर किड ब्रिंग्स होम, द फर्स्ट सर्टिफिकेट ही और शी ब्रिंग होम गिव यू अ प्रोफाउंड हैप्पीनेस एंड जॉय। तो वो जो चीज़ है, वो जो नर्चरिंग है, ये हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो अगर हम उस नर्चरिंग से अपने आप को वंचित रखते हैं तो ऐसा देखा गया है, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत बाकी फ्रीडम और चीज़ें तो पा लेते हैं बट एक इनर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं होता है और फ्रस्ट्रेशन उन लोगों में बढ़ता है। एंड द फाइनल पॉइंट इज, सी यू हैव समबडी ऑफ योर ओन। आपके जो सारे रिश्ते हैं ना, पता है वो कहीं ना कहीं ब्रांच आउट हो रहे हैं कहीं से, पर आपके अपने बच्चे, इनको आप अपना कह सकते हो। आपकी बहन भाई, उन सबके लाइफ में अपनी अपनी चीज़ें चलेंगी, बट योर कोर फैमिली इज़ व्हाट? योर कोर फैमिली इज़ योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन। आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी बड़े हो जाएंगे, बट द मोस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ वुड बी स्पेंड बाय दिस। सो एक कोर फैमिली होना, एक कोर वैल्यू सिस्टम होना, उनके बीच में कम्युनिकेट होना, वो जो हमारी वैल्यूज़ को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को नर्चर करता है, वो जो कंप्लीटनेस हमको फील होती है, वो कंप्लीटनेस और किसी रिलेशनशिप में नहीं हो सकती। So now that we have understood the advantages, disadvantages, and everything around this topic, let me help you with 5 things that you need to do to take the right decision now. Number 1 is talk, talk, and talk. Talk with your partner. You and your partner should come on the same page. अपने सारे व्यूज़ रखिए, पार्टनर के सारे व्यूज़ सुनिए, ये वीडियो साथ में देखिए, and then you are able to decide. Number 2 is imagine your future, not right now, but 10 years from now, maybe when you are 30, 40, 50, 60, क्या आप तब भी उतने ही खुश होंगे? तब आपको इस डिसीजन का रिग्रेट तो नहीं होगा? कहीं आप अपने बच्चे न होने वाले निर्णय को रिग्रेट तो नहीं करेंगे? या क्या आपके पास कुछ और ऐसा एक्साइटिंग है जो आपको ये मिस नहीं करने देगा? इन पॉइंट्स पे आपको बात करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ डू नॉट डिसाइड अंडर प्रेशर। सोसाइटी का प्रेशर, खुद का प्रेशर, उसके अंदर ये निर्णय न लें। सी, बहुत सारे मेरे खुद के क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, जिनके पेरेंट्स से वो खुश नहीं थे, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स दैट दे डोंट वांट टू हैव किड्स। सबकॉन्शियसली दे आर अवॉइडिंग दैम एंड दे आर नॉट इवन एबल टू कंसीव बिकॉज सबकॉन्शियसली दे आर नॉट कन्विंस्ड टू बिकम अ पेरेंट। तो ये जो डर है, ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। सो इस पास्ट के प्रेशर के अंदर, फ्यूचर के प्रेशर के अंदर, फैमिली सोसाइटी के प्रेशर के अंदर डिसीजन न लें, बिकॉज वंस यू टेक दिस कॉल, नोबडी इज कमिंग टू रेज योर किड्स। फोर्थ इज सीक थेरेपी और कोचिंग. Go to somebody who's an expert in this and can help you see the bigger picture and analyze the points. क्योंकि कई बार हम हमारे थॉट प्रोसेस से उन पॉइंट्स को या उन इमोशंस को, चीज़ों को नहीं देख पाते हैं. एंड फिफ्थ, रिमेंबर दैट इट्स एब्सोल्युटली ओके टू चेंज योर माइंड. सो अभी अगर आप ये निर्णय लेते हो या इस वीडियो के पहले आपको कुछ और थॉट प्रोसेस था, अब कुछ और हो गया, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड विथ टाइम भी ये चीज़ें होंगी. और हो सकता है कि लेटर ऑन अगर आपने ये निर्णय लिया मे बी इन योर 40s और 50s, तो यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट किड्स. ये कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है, तो किसी भी चीज़ को एकदम तलवार की तरह ना लटकाएं, किसी चीज़ का एकदम ज़्यादा प्रेशर न लें. अभी जो चीज़ इन सारे पॉइंट्स के थ्रू आपको अच्छी लग रही है वो निर्णय लें और क्लैरिटी जीवन में लेके आएँ. Now, to every couple out there who is still thinking, deciding over this fact, just remember that your worth is not defined by you have children or you don't have children.
So it is your life, your marriage, it should be your rules. So you and your partner should decide about it and do not consider anybody else. And you should have your own valid points. ऐसा नहीं होना चाहिए कि just with the flow या किसी एक impulsive call में आप ये निर्णय ले लें. It should be an analytical decision so that you are very confident about it. And if this video made you think, do like this video, subscribe to my channel, and share in comments what are your views regarding having children or not. Thank you so much for watching. See you in the next video.